Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन वीडियो के लेक्चर सेशन में मैं आज वर्ग 9 विषय हिंदी से उपभोक्तावाद की संस्कृति शीर्षक पाठ को लेकर आया हूं। उपभोक्तावाद की संस्कृति शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाकार एवं सामाजिक वैज्ञानिक श्यामाचरण दुबे की प्रसिद्ध रचना है। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। श्यामाचरण दुबे एक प्रसिद्ध रचनाकार होने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काफी अनुभवी एवं दूरदर्शी भी थे। उनकी इसी दूरदर्शिता को देखते हुए उन्हें सामाजिक वैज्ञानिक भी कहा गया। श्यामाचरण दुबे ने जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर अपनी लेखनी चलाई और इनका बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। बच्चों, कहने का अर्थ है कि भारत की जनजातियों और समाज से संबंधित इन्होंने जो लेख लिखी है उस पर एक विशाल समुदाय का ध्यान आकर्षित हुआ। वह एक विशाल समुदाय के आकर्षण केंद्र बना। इनकी प्रमुख रचनाएं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहासबोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति इन्हीं की एक श्रेष्ठ एवं अद्वितीय रचना है। बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि उपभोक्ता क्या है। तो बच्चों, बाजार में उत्पादित वस्तुओं का जो उपभोग करने वाला है उसी को हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। जैसे आप बाजार में सब्जियां खरीदते हैं या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो दुकानदार के लिए आप उसके उपभोक्ता हैं, क्योंकि आप उसकी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो उसी को हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तो श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावाद की संस्कृति इस पाठ का नाम दिया है। संस्कृति का अर्थ होता है परंपरा, रीति रिवाज, यानी उत्पादित वस्तुओं के उपभोग करने की जो रीति रिवाज हमारे समाज में है उसी को हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के नाम से जानते हैं या उसे उपभोक्तावाद की संस्कृति कहते हैं। बच्चों, इस भौतिकवादी युग में हम जितने भी उपभोक्ता हैं वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। बाजार में अनेक वस्तुएं मिलती
अनेक वस्तुओं की दुकानें सजी रहती है, लेकिन इस भौतिकवाद की अंधी दौड़ में हम उन चमक दमक वाली वस्तुओं के प्रति काफी आकर्षित होते हैं और उसी ने गुणवत्ता समझकर उसी की हम खरीदारी करते हैं। लेकिन बच्चों, यथार्थ बात यह है, वास्तविकता यह है कि जितनी भी चमक दमक वाली वस्तुएं हैं उनमें गुणवत्ता का अभाव होता है और गुणवत्ता का अभाव होने के कारण यह हमारे शरीर के लिए उपयोगी न होकर हानिकारक होते हैं। लेकिन इस विज्ञापन की चमक दमक के दौड़ में, इस भौतिकवादी युग के अंधी दौड़ में हम सभी उपभोक्ता इस पर विचार नहीं करते और उन्हीं वस्तुओं को हम ग्रहण करते हैं या उन्हीं को खरीदते हैं जिसमें चमक दमक काफी है। यह हम उपभोक्ता के लिए, इस सभ्यता के विकास के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि बच्चों जो यथार्थ है वही होता है, वही सत्य है। जो यथार्थ से अलग है या यथार्थ से परे है वह कभी सत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ है कि जिस वस्तुओं में गुणवत्ता है वही गुणवत्ता प्रधान हो सकता है, वही हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन जिस वस्तुओं में गुणवत्ता नहीं है वह किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो इस भौतिकवाद की आंधी ने हमें यथार्थवाद से दूर कर दिया है। आज के वर्तमान समय में यह भौतिकवादी तूफान इस तरह से चक्रवात के रूप में चल रहा है कि यथार्थवाद को बिल्कुल उखाड़ कर अलग फेंक दिया है। उससे हम दूर हो गए हैं। हम यथार्थ के बारे में सोचते भी नहीं, उस पर विचार भी नहीं करते। लेकिन यह गंभीर चिंता की विषय है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की गुणवत्ता जिन वस्तुओं में गुणवत्ता है उससे सुधर सकती है। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक खाद्य पदार्थ क्यों नहीं, लेकिन ये है क्या? तो ये कूड़ा खाते हैं। इसे हम खाद्य पदार्थ की वस्तुओं में नहीं रख सकते। यदि इनकी गिनती खाद्य पदार्थ की वस्तुओं में नहीं की जा सकती, यह किसी तरह हमारे लिए उपयोगी नहीं। जीवन की गुणवत्ता अगर सुधारनी है तो हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे की खिड़की खुले रखना होगा और अपनी बुनियाद पर कायम रहना होगा। बच्चों, बुनियाद कहते हैं यथार्थ को। यदि हम अपने यथार्थ पर कायम रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसका त्याग हम किसी परिस्थिति में नहीं करें, चाहे हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों नहीं हो, क्योंकि यह हमारी संस्कृति को कमजोर करती है, हमारी संस्कृति के नींव को झकझोर देती है। भविष्य के लिए उपभोक्तावाद की यह बदलती परंपरा भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस महान सांस्कृतिक वैज्ञानिक का निधन
1996 ईस्वी में हो गया। बच्चों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप उपभोक्तावाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे अथवा समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thanks for watching this video.